So, hi everyone, welcome to WSF. My name is Sipsankar Hazra. In this small lecture, we will go through the expanding glacial lakes in Himalaya. देखो ये वाला क्वेश्चन ना यूपीएससी बार बार पूछ रहा है क्योंकि ये एक ऐसे एरिया है क्लाइमेट चेंज एंड दैट इज द व्हाट इम्पैक्ट ऑन हिमालय. So either they may ask you your questions कि what is the climate change, discuss the impact of the climate change on the Himalayan region, और डिस्कस द केस स्टडीज भी आपको पूछ सकता है कि जो सिक्किम पे फ्लाश फ्लड आया था, दैट इज द बट ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड सिक्किम 2023 अक्टूबर पर जो आया था, एंड दैट कॉज्ड ए हैवी डैमेज टू द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक I would say the personals, even some of the personals were washed away, including the trucks, munitions, and the sudden gushy ice water. तो ये आ गया था. So that was not the first times that the Himalayan state experienced the flash flood. Earlier, we have experienced that is in the year of 2013. उत्तराखंड सबको पता है कि क्या हुआ था केदारनाथ पे, जहाँ पे क्या हुआ था, जो चोराबारी ग्लेशियर है वो पूरा दैट इज द केदारनाथ के पास जो चोराबारी ग्लेशियर लेक्स है वो ब्रॉस्ट हो गया था, जैसे कि साउथ लोनाक लेक इन सिक्किम. सो दैट टू बी द ब्रॉस्ट इन सिक्किम इन 20. सो दैट इज वाई. सो लेट्स से तो ये वाला जो इशूज है ना, तो मतलब क्या है कि हिमालयन रीजन इज वेरी प्रोन, इज अ वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम टू द क्लाइमेट चेंज. सो 2013 के मतलब बिफोर द 2013 वी डिडंट हैव any kind of idea. We were not having idea about how much glacial lakes are in the outer part of the Himalayas or the outer reach of the Himalayas. What is their total volumes? How much they are spreading? What is happening is there. So this sort of knowledge and the awareness not there. That is why the government of India thought to have ISRO को बोला गया कि आप ऐसे काम करो कि मैपिंग कर दो, पूरा हिमालय को मैपिंग कर दो, कितने लेक्स है, how many glacial lakes are there, what is happening to the glacial lakes, constantly monitor all those glacial lakes. So that is why from the Rishi Ganga to Dhauli Ganga, all these people, so hope you can मतलब अवेयर कि जब उत्तराखंड में 2013 में भी हुआ था चमोली पे, ठीक है, तो मतलब बीच बीच में क्या होता है ना कि ऐसे होता रहता है कि कभी आ गया, जैसे कि आपके लास्ट ईयर पे आपको अगर पता है 2022 में भी क्या हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश के ले लो आप, दैट इज बट घेपांग घाट को ले लो, ये सारे जो ग्लेशियर है ना, तो ग्लेशियर लेक का एक तो यहाँ पे इमेज देख लो, ये एक छोटा सा ये लेक देखो, इसका साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है, ये ग्लेशियर लेक इसका साइज बढ़ रहा है. तो फिर आप पूछोगे सर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इसका वाटर अक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जितना आइस मेल्ट होगा उतना वाटर यहाँ पे इकट्ठा होगा. सो दैट इज वाई. So, because of the rising temperature is heating up and the glaciers are melting, and that resulting into the what thickness, I would say, but that obviously, that the thickness of the water is increasing, the and number of lakes are forming. Those lakes, the existing lake, उनका साइज बड़ा होता जा रहा है. खासकर आपको 3 रिवर एक हो गया, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. यहाँ पे ना अगर आप देखो कि कम से कम जो यहाँ पे एक डेटा दिया गया कि 676 ग्लेशियर लेक्स आउट ऑफ 2,431 lakes that are larger than the 10 hectares observed during the 2016-17 and had that is significantly expanded since the 1984. वहां से अगर हम देखोगे 601 of 676 lakes more than double size, उनका साइज बहुत बड़ा हो गया. देखो 1980 से लेकर अब तक कम से कम 6 से लोग जिसका साइज बहुत बड़ा हो गया, किसी किसी का तो साइज 1.5 टाइम्स, किसी का 2 टाइम्स हो गया. तो खास करके जो लेक्स है ना, जैसे कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में है, ऊपरी हिस्सा पे है, उनका जो क्या है ना मतलब एरिया बढ़ता जा रहा है. तो ठीक है, दैट इज व्हाट एलिवेशन बेस्ड एनालिसिस रिवील्स दैट 314 लेक्स आर लोकेटेड इन 4,000 मीटर से लेके 5,000 मीटर से. देखो 4 से 5,000 मीटर के अंदर जो लेक्स है ना, जितने सारे लेक्स है, उनका क्या हो रहा है ना, वॉल्यूम बहुत जल्दी बढ़ रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है. क्या हो रहा है? साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है. सो साइज बढ़ता है रेंज एंड 296 लेक्स आर एबव द दैट इज 5,000 मीटर. देखो ज्यादातर लेक्स है कहाँ पे, तो अगर ऐसे आपको भी पूछ सकता है कि ज्यादातर जो ग्लेशियर लेक कहाँ पे है, 400 से 500 मीटर के अंदर ऑफ हिमालय, तो हाइट एलिवेशन. और उस ऐसे नहीं कि मेजोरिटी आई एम सेइंग, बट सम ऑफ द ग्लेशियर लेक्स आल्सो एबव द 5,000 मीटर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 296 लेक्स अबव द. तो ये जो ग्लेशियर लेक्स है ना, ये एक्सपांड कर रहा है, जैसे यहाँ पे डेटा गया कि 676 लेक्स आर एक्सपांडिंग. उनमें से 307 आर द मोराइन डैम, फॉलोड बाय
इरोजनल है 265, मतलब सबसे ज्यादा है मोराइन डैम। ये मैंने जो बेसिक क्लास ज्योग्राफी पढ़ाया था ओएस हब में, वहां पे भी हमने ये वाला पढ़ा के रखे हैं। एंड अदर जो हो गया ना, आइस डैम हो गया, ग्लेशियर लेक हो गया। तो ये जो लेक कितने टाइप का लेक्स है यहाँ पे देखो, एक तो हो गया आपका मोराइन लेक होगा जिसका नंबर सबसे ज्यादा है। दूसरा हो गया इरोजन, जैसे कि आइस मूव करता है ना उस समय, जो जिसको हम बोलते हैं कि ग्लेशियल टोपोग्राफी, तो वो ऐसे ही जिसको बोलते हैं कि जिसको हम बोलते हैं क्या, सार्क लेक, जिसको हम बोलते हैं सार्क लेक। तो जो इरोजनल लेक ना उसको भी हम बोलते हैं सार्क, CIRQUE, सार्क लेक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सार्क लेक दिखेगा, यहाँ पे मोरैन लेक दिखेगा। मोरैन का मतलब क्या होता है, जो सेडिमेंट्स, दो सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द ग्लेशियल, तो ग्लेशियर जो सेडिमेंट्स लाता है ना उसको, जैसे कि ये बोलो यहाँ पे जैसे कि इकट्ठा कर दिया तो वहां पे क्या होगा, डैम बन जाएगा। यहाँ पे सोचो मतलब मटेरियल को हमने रख दिया तो पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो वैसे ग्लेशियर लेक जिसको हम बोलते हैं मोरैन लेक बनता है। इरोजनल मतलब क्या है, जो डिप्रेस्ड एक वैली क्रिएट हो जाएगा, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। फिर आइस डैम, कहाँ कहाँ पे आइस डैम भी बन जाता है, ग्लेशियर लेक, ऐसे लेक बनता है बहुत सारे। तो ये जो लेक है ना ये कंटिन्यूसली एक्सपांड करता जा रहा है, यहाँ पे वाटर बढ़ता जा रहा है। और जब मानसून आता है ना ये सारे लेक्स खतरनाक हो जाते हैं। दैट मतलब मे कॉज द व्हाट, फ्लैश फ्लड, ये फ्लैश फ्लड कर सकते हैं क्योंकि वहां पे जो कैरिंग कैपेसिटी वो ब्रीच हो जाएगा, डैम का जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, तो जैसे कि ये बोला आपको कि यहाँ पे बहुत सारे डेटा दिया गया, जैसे कि मतलब आपका घेमपांग घाट पे कितना है, इंडस पे कितना है, हिमाचल प्रदेश पे कितना है, उत्तराखंड पे तो सबसे ज्यादा आपको लगेगा हिमाचल प्रदेश में है। तो इंडस ऊपर बहुत सारे ग्लेशियर लेक, ऐसे कुछ बहुत सारे डेटा फैक्ट्स दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको मतलब याद करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 601 लेक्स एक्सपेंडेड मोर देन 2 टाइम्स, यहाँ पे 1.2 टाइम्स। तो ज़्यादातर लेक्स यहाँ पे आप देखते हो कि तो नॉर्दर्न साइड एंड द नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड ज़्यादातर लेक्स एक्सपांड कर रहा है आज कंपेयर टू तो उत्तराखंड पे बहुत एक्सपांड हो रहा है, इधर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नेपाल पे बहुत हो रहा है, सिक्किम पे भी हो रहा है, तो भूटान वगैरह यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर लेक्स देख रहे हो बहुत फास्ट एक्सपांड कर रहा है। तो ये इमेज दिया गया है, तो ये सारे के सारे दिया गया। तो ग्लोबल वार्मिंग लेड टू द मेल्टिंग एंड सिंकिंग ऑफ द ग्लेशियर, दस एक्सपांशन ऑफ द लेक्स। देखो जो ग्लेशियर होता है ना वो एक्सपांड नहीं कर रहा है, वो कम हो रहा है, थिनिंग ऑफ द आइस। और जब आइस थिन होगा वो वाटर कहाँ जाएगा, ठाए ठाए पे वो इकट्ठा हो जाएगा। सो दैट इज स्लेडिंग, सो दैट मीन्स व्हाट, थिनिंग ऑफ द आइस, मेल्टिंग ऑफ द आइस, डिक्रीजिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एरिया, एक्सपांडिंग द लेक्स। ये एक्सपर्ट बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ द कैटास्ट्रोफिक्स ऑफ राइजिंग मतलब द टेम्परेचर। और ये आपके लिए मतलब हमारे लिए मुसीबत हो सकता है, जब मानसून आएगा तो ये लोग ना ऐसे बहुत सारे फ्लैश फ्लड आगे भी हो सकता है। तो इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए, IMD का बात भी सुनना चाहिए, एंड IMD ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम ये तो प्रेडिक्ट करता रहेगा। सो इट्स अ गुड थिंग्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ मैप्ड। जो मैपिंग एक बार हो गया तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या होगा। तो ये पूरा एक डेटा, बहुत सारे डेटा भी दिया गया, तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। तो ये वाला आपको लिए क्या है, जैसे आपको पूछेंगे हाँ केदारनाथ का जो फ्लड हुआ था 2000 मतलब जो 13 में हुआ था वो कैसे हुआ, वहाँ पे कौन सा लेक था, तो आपको पूछ सकते हैं कि चोराबारी लेक था। ठीक है, वैसे आपको पूछ सकता है। तो जैसे उत्तराखंड पे भी वाला चीज हो गया, फिर वैसे चामोली डिस्ट्रिक्ट पे ऋषिगंगा पे अभी आया था, वो तो ग्लेशियल आउटबर्स्ट था, ग्लेशियल डैम लेक ब्रेक हो गया था। वैसे आपको प्री पे ना ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मेंस पे भी। चलो फिर इसके साथ में इसको एंड करते, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो देखते नहीं हो आप लोग। सो विद दिस आई विल एंड, बट हाँ एक रिक्वेस्ट है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल।